अगला टॉपिक है भिन्नों के गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की हम किस तरह से गुणा करते हैं। तो पहला तो है इसमें एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। जैसे एक भिन्न है 1/4, इसकी हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 1/4 में अगर हम 1/4 जोड़ें, दोनों को जोड़ें, कंबाइंड करें, तो 1/4 2 बार है, तो इसको 2 गुणा 1/4 लिख सकते हैं। और अब हम गुणा करते हैं, 2 कम 2 और 4 नीचे आ जाएगा, 2/4 आ गया। या हम इस तरह से देखें कि एक हमने पिज़्ज़ा लिया है, इसके 4 हिस्से किए, एक हिस्सा ले लिया हमने, ये 1/4 हो गया। ये एक और पिज़्ज़ा सेम साइज़ का है, इसके भी बराबर 4 हिस्से किए, इसका भी एक हिस्सा ले लिया, ये भी 1/4 हो गया। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में ये इसके साथ में ये आ जाएगा, तो ये 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हमारे पास हो जाएंगे और इनका मान क्या होगा, 2/4 इनका मान होगा। आगे अगर सोल्व करें तो वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर लें 1/2 + 1/2 + 1/2, मतलब आधे आधा आधा को 3 बार जोड़ें, या आधे आधे 3 हैं उनको हम जोड़ें, तो क्या हुआ, 3 गुणा 1/2 हो जाएगा और ये 3/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा 1 बन जाएगा पूरा पूरा और 1/2 अलग रहेगा। तो इसको हम 3 गुणा 1/2 या 3/2 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे गुणा की गई है कि 3 गुणा 2 सही 5/7 पूर्ण की इस भिन्न में गुणा की गई है, तो 3 तो 3 आ गया यहाँ पर, 2 सही 5/7 को हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 7 दूनी 14 में 5 जोड़ दिया 19, 19/7 हो गया। 19 की 3 से गुणा हो जाएगी, 19 या 57, 57/7 आ गया। और फिर हम 57/7 को हल करेंगे, यानी 7 से हम 57 को भाग करेंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो 8 पूरा पूरा आ गया ये, और 1 ये शेष वाला ऊपर चला जाएगा और 7 से जो भाग किया था ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कि 2 का 1/2, 2 का 1 अगर इस तरह से कहीं आए, या 1/2 ऑफ 2, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो हम 1/2 की गुणा 2 में कर लेंगे। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यह भाग हो गया और ये 1 आ गया। यहाँ पर भी दिखा गया है कि 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये यहाँ पर आ गया, इसकी जगह ये आ गया, तो ये पूरा पूरा 1 बन गया। तो इस तरह से जैसे यहाँ 1 आया वैसे ही ये हो गया। इसी प्रकार से अगर एक सवाल और है, इसको हम हल करते हैं। यह है 25 का 2/5। तो 25 का 2/5 करने के लिए कि 2/5 गुणा 25 कर लें हम, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर 25 दूनी 50, ये 50/5 ऐसे भी कर सकते हैं और फिर भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2/5 गुणा 25 है, 25 को 5 से भाग यहीं पर कर दें, 5 का 5, 5 पंजे 25 और फिर 5 दूनी 10। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट दे रखे हैं, इसमें एक एक पार्ट लेते हैं। इसका पहला पार्ट लेते हैं, 2 सही 3/4 का 1/2। इसका 1/2 करना है, इसका मतलब डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, 2 सही 3/4 गुणा 1/2। इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा 11, तो ये 11/4 हो जाएगा, गुणा 1/2 होगी। ऊपर की गुणा ऊपर से हो जाएगी तो 11 आ जाएगा और 4 दूनी 8, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है 9/2/3 का 5/8। तो ये इसको हल करते हैं, 9/2/3 गुणा ये 5/8 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 29/3 गुणा 5/8 है। अब इनकी गुणा करेंगे हम, क्योंकि किसी से कोई संख्या कैंसिल नहीं हो रही यहाँ पर, तो 5 से गुणा करेंगे हम 29 में, तो 5 9 45 का 5 ऐसे लगे 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 है, 145/3 8 24 हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या करेंगे कि 24 से 145 को भाग करेंगे, ये 6 बार जाएगा, 6 चौक 24 का 4 ऐसे लगे 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा ये, और माइनस करने पर 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पूरा पूरा, 1 ऊपर और 24 नीचे, ये इसका आंसर होगा।
तो हम का के सवाल को इस तरह से हल कर लेते हैं कि जहाँ पर का होता है तो उसमें हम गुणा का चिन्ह लगा के उसको हल कर लेते हैं। अगला सवाल है, दो भिन्नों की गुणा कीजिए तथा गुणनफल को न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। यहाँ पर दो भिन्न हैं, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा करनी हमें और उसको न्यूनतम रूप में लिखना है अगर हो सकता है तो इसको हल करते हैं। इसका पहला पार्ट है 8/5 गुणा 10/7। यहाँ हम देखते हैं कि 5 से 10 भाग हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ये भाग होने के बाद 8 दूनी 16 और बटे 7 इस तरह से हो जाएगा। इसको हम फिर मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। 7 से 16 को भाग करेंगे, 7 दूनी 14, घटाएंगे 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 2/7। 7 दूनी 14 और 2 16/7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। यह हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 8/5 गुणा 10/7 था। पहले हम गुणा करते, 10 8 80 हो गया और नीचे आ गया 7 पंजे 35। इसके बाद इसको हम न्यूनतम रूप में लिखते। तो न्यूनतम रूप में लिखने के लिए हमें मालूम है कि हम इन दोनों संख्याओं को 5 से भाग कर सकते हैं। तो 5 से भाग किया, 5 7 35 और यहाँ 5 से करेंगे, ये 16 आ जाएगा। 16 पंजे 80 होता है तो ये 16/7 हो गया। और उसको फिर हम इस तरह से बदलेंगे इसको, तो 2 सही 2/7 आ जाता है। 7 दूनी 14 और 2 16/7 इस तरह से हो जाता है। ये इसका पहला पार्ट था, एक पार्ट था। इसका हम दूसरा पार्ट लेते हैं, 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो ये 2/5 है गुणा, इसको हम बदलेंगे विषम भिन्न में, 4 पंजे 20 और 1 जोड़ देंगे 21। ये 21/4 हो गया। पहले हम गुणा कर लेते हैं, 21 दूनी 42 और 5 चौक 20 ये आ गया। अब इसको न्यूनतम रूप में बदलेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि 2 यहाँ था, 2 यहाँ से कैंसिल हो सकता था ये, तो इसको हम 2 से भाग कर लेंगे, 2 से 10 आ जाएगा भाग करके और 2 से यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21/10। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। 10 से हम 21 को भाग करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ 2 आ गया, 2 पूरा पूरा आ गया, 1/10 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, कौन बड़ा है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5? इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो पहले हम ये सोल्व करेंगे कि 3/4 का 2/7 ये कितना होता है। तो 3/4 की गुणा करेंगे हम 2/7 में। इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इस तरह काट लेते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब दूसरा है 5/8 का 3/5। इसको हल करते हैं तो 5/8 है ये, गुणा करेंगे 3/5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार, यह भाग हो गया ये, तो ये बचेगा 3/8। अब हमारे पास दो संख्या आ गई, एक तो है 3/14 और दूसरी है 3/8। अब इनमें हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो इसको देखने के लिए इनके हम हर देखेंगे। यहाँ 14 है और यहाँ पर 8 है, बराबर हर नहीं है तो सबसे पहले हम इनके हर को बराबर करेंगे। उसके लिए हमें 14 तथा 8 का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमने 14 लिया और फिर 8 लिया, इसको हम भाग करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर ये 7 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। इन सब की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। इनका एलसीएम आ गया 56। यहाँ पर है 3/14 और यहाँ पर है 3/8। इसका मतलब हमें 14 को भी 56 बनाना है। तो 14 को 56 बनाने के लिए 14 चौके 56 होते हैं, 4 से गुणा करनी पड़ेगी इसके हर में, तो 4 से गुणा अंश में करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3/8 है, 8 है हर, 8 को 56 बनाना है तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी, 7 से ही ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा
3 चौक 12 बटे ये 56 हो गया, और यहाँ पर 3 सत्ते 21 बटे 56 हो गया। अब हम देख सकते हैं कौन बड़ा है। 21 बटे 56 बड़ा है, क्योंकि 21 12 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि 21 बटे 56 बड़ा है 12 बटे 56 से। और ये कहाँ से आया है? 21 बटे 56 कहाँ से आया है? ये आया है 3 बटे 8 से। तो ये 3 बटे 8 बड़ा हो गया। 12 बटे 56 कहाँ से आया है? ये 3 बटे 14 से आया है, 3 बटे 14। और फिर से हम देखेंगे कि 3 बटे 8 कहाँ से आया था? ये यहाँ से आया था। 5 बटे 8 का 3 बटे 5 बड़ा हो गया। 3 बटे 14 कहाँ से आया था? ये आया था यहाँ से। 3 बटे 4 का 2 बटे 7। तो इस तरह से हमने कौन सी संख्या बड़ी होगी ये कैलकुलेट कर लिया, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक लेते हैं भिन्नों की भाग, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। भाग का मतलब क्या होता है? जैसे कि 6 चॉकलेट हैं, उनको 2 बच्चों में बांटनी है, तो एक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट आएंगी? तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, मतलब एक बच्चे के पास 3 चॉकलेट आ जाएंगी। यहाँ पर हमें समझना है कि भिन्न से पूर्ण संख्या की भाग, भिन्न से हमें पूरी संख्या को भाग करना है। जैसे 1 को 1 बटे 2 से भाग करना है, तो 1 को 1 बटे 2 से भाग करने के लिए जो 1 पूरा है, इसके हमने 2 बराबर बराबर हिस्से कर लिए। एक हिस्से का मान 1 बटे 2, दूसरे का मान भी 1 बटे 2 है। तो इस तरह से ये 2 हिस्से बन गए, 1 बटे 2 मान के 2 हिस्से बन गए। इस तरह से हम दूसरा समझते हैं। 3 को भाग करना है 1 बटे 4 से। 3 को 1 बटे 4 से भाग करना है, तो हमें क्या करना है कि 3 हमें पूरा लेना है, संपूर्ण लेने हैं, और प्रत्येक को समान 1 बटे 4 भागों में बांटने पर क्या होगा? जैसे हमने 3 ये पूरे पिज़्ज़ा ले लिए, हर एक पिज़्ज़ा को 4 बराबर बराबर भागों में बांटा, तो एक भाग का मान होगा 1 बटे 4, प्रत्येक भाग का मान 1 बटे 4 होगा। इसको भी हमने 4 भागों में बांट लिया, इसको भी 4 भागों में, और इसको भी 4 भागों में बांट लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 बटे 4 के कितने भाग हो गए? 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 12 भाग हो गए। इसका मतलब 3 भाग 1 बटे 4 बराबर 12 होगा। अब इसको हम समझते हैं कि 3 भागा 1 बटे 4 था, तो 3 की 4 से गुणा 12 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि 1 बटे 4 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम 4 बटे 1 होता है। तो अगर हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलें, तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम लेते हैं। तो 3 को 1 बटे 4 से भाग किया हमने, तो 3 भाग की जगह गुणा आ गया, और 1 बटे 4 की जगह इसका रेसिप्रोकल 4 बटे 1 हो गया। 4 बटे 1 मीन्स 4, तो 3 चौक 12 आ गया। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि अगर हमें भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलना है, तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा ये कि 1 भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, हमने गुणा लगा दिया, तो 1 बटे 2 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल लेंगे, ये 2 बटे 1 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 को 1 बटे 2 से भाग करें तो 2 आ जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि 3 को 1 बटे 4 से भाग किया, तो इसका आंसर 12 आ गया। अब हम लेंगे भिन्न का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। तो इसमें सिंपल है कि 5 बटे 9 का व्युत्क्रम लेना है या रेसिप्रोकल लेना है, तो 9 बटे 5 हो जाएगा। एक भिन्न की दूसरे भिन्न से भाग। अब हमें अगर एक भिन्न की दूसरे भिन्न से भाग करनी है, जैसे कि यहाँ पर है 1 बटे 3 भाग 6 बटे 5, तो हमें जैसे हमने ऊपर किया वैसा ही करना होगा। पहले हमने 1 बटे 3 लिख दिया, इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दिया। यहाँ 6 बटे 5 था, तो अब हम 6 बटे 5 का व्युत्क्रम लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 बटे 3 गुणा 5 बटे 6। इसको हम हल कर लेंगे,
5 कम 5 हो गया और 6 तिया 18, तो 5/18 इसका आंसर आ गया। इसी के आधार पे हमें ये क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, 3 पार्ट हैं, इनको भी हमें हल करना है। पहला पार्ट है 12 भाग 3/4। 12 को 3/4 से भाग करना है, तो इसको हल करने के लिए हमने ये 12 लिख दिया, भाग की जगह हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। 3/4 की जगह हम इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम लिखेंगे, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं कि 3 कम 3 और 3 चौक 12, मतलब 12 को 3 से हमने भाग कर दिया, तो ये आ जाएगा अब 4 की 4 में गुणा, 4 चौक 16, 16 इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, यह है 4/9 भाग 5। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ये 4/9 है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने। अब हम यहाँ पर 5 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो इस 5/1 कर सकते हैं इसको, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। सिंपल गुणा करेंगे, अंश की अंश में, हर की हर में, 4 एकम 4 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट था सी पार्ट, 4/9 भाग है ये 2/3, तो इसको भी करेंगे। 4/9 है, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लेंगे और 2/3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/2, और सॉल्व करेंगे। 4 से 2 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इस तरह से हो जाएगा ये, और ये 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सारे सवाल इसी के अनुसार सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।